बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 9 अप्रैल है और दिन है मंगल का। पहले तो आप तमाम लोगों को चांद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों की रमज़ानुल मुबारक में की जाने वाली इबादत को कबूल फरमाए। शवाल का ये चांद आपके लिए मुबारक फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, पाकिस्तान में रहने वालों पर रहम करे, अपना ख़ास करम करे। दुनिया में आप जहाँ पर भी मौजूद हैं, जहाँ से भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको, आपके अहले खाना को, आपके इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज 9 अप्रैल है। आज से ठीक 2 साल पहले, यानी आज ही के दिन 2 साल पहले 2022 9 अप्रैल को रजीम चेंज हुई थी, यानी इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई थी। उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान में आइन कानून की धज्जियां उड़ाई गई, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बदतरीन दौर नहीं रहा, इतना फस्तायत का दौर नहीं रहा जो दौर पिछले 2 साल के अंदर रहा। पाकिस्तान की अदालतों को बेवकूफ़ किया गया, इदारों को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, हुकूमतों को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, मीडिया को मैनेज किया गया, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, यानी पिछले 2 साल पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन 2 साल थे। लेकिन अवाम मुत्तहिद रही, ताकत का मरकज अवाम के पास रहा और 8 फरवरी वाले दिन पाकिस्तान की अवाम ने यह साबित किया कि जो कुछ पिछले 2 साल में हुआ, लोगों ने उसका बदला अपने वोट की ताकत से लिया। आज 9 अप्रैल है, 2024, चांद रात है, शवाल का चांद नजर आ चुका है। अडयाला जेल से आज एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, यानी पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से एक सियासी जमात को खत्म करने की कोशिश की गई, उसके लोगों को खत्म करने की कोशिश की गई, उसके सरबराह को खत्म करने की कोशिश की गई, यानी इमरान खान के ऊपर पिछले 2 सालों में ही हमला हो चुका है बाकायदा तौर पर। वजीराबाद में जब वो लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे, इमरान खान के ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमात बन चुके हैं। इमरान खान के खिलाफ इतने संगीन मुकदमात बनवाए गए कि कोशिश की गई कि इमरान खान को खुदा ना खास्ता फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यह कहता रहा कि एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान मेरा रब बनाता, और होता वही है जो प्लान मेरे रब का है। पिछले 2 सालों में इतनी फस्तायत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर इम्तिहान में सुरखरू होती रही। 9 अप्रैल 2022 जिस दिन इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, अगले ही दिन 10 अप्रैल 2022 जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम इमरान खान की कॉल पर सड़कों पर निकली, वो नाकाबिले यकीन मनाजिर थे। यानी इतनी बड़ी तादाद ने पाकिस्तानी कौम को शायद ही पहले कभी इतना मुत्तहिद देखा हो। 1947 में जो तहरीक पाकिस्तान थी, शायद तब पाकिस्तानी कौम इतनी मुत्तहिद थी। उसके बाद 10 अप्रैल 2022 की रात पूरे मुल्क में, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े शहरों में जिस तरीके से लोग इमरान खान के लिए निकले, पाकिस्तान का परचम उठाकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम उठाकर, वो मनाजिर हमने पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखे। तो उसके बाद से लेकर अब तक हर मौके पर कौम ने इमरान खान का साथ दिया। वो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हों जिसके नतीजे में इमरान खान की पंजाब में हुकूमत आई, वो KPK के ज़िमनी इंतखाबात हों, वो लोकल बॉडीज इलेक्शन हो, वो जनरल इलेक्शन हो, हर मौके के ऊपर पाकिस्तानी कौम ने यह साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। आज 9 अप्रैल 2024 है। इमरान खान ने अडयाला जेल से अपनी तमाम तर सियासी टीम को यह हदायत की थी कि रजीम चेंज के 2 साल मुकम्मल होने पर लोगों को दोबारा घरों से निकाला जाए, लोगों को कहा जाए कि वो दोबारा अपने घरों से निकलें, इस फस्तायत के दौर के खिलाफ दोबारा एहतजाज करें। जो कुछ भी हो सकता है, जिस तरीके से भी आप डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने घर से निकलिए, पाकिस्तान का परचम उठाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम उठाइए। इस टाइम रात के तकरीबन 10 बज चुके हैं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। इस टाइम सूरत हाल ये है कि बड़े बड़े शहरों के अंदर लोगों ने निकलना शुरू कर दिया, यानी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में पाकिस्तानी आम पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद इमरान खान की कॉल के ऊपर पाकिस्तान का परचम लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लिए एक बड़ी तादाद में निकल आई है। यानी अब से कुछ देर पहले मुझे इत्तला मिली थी कि लाहौर के लिबर्टी चौक के ऊपर
लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो 9 अप्रैल 2022 की रात होने वाली रजीम चेंज के खिलाफ एहतजाज कर रही है। इसी तरीके से इस्लामाबाद और कराची की सिचुएशन है, फैसलाबाद मुल्तान से भी ऐसे ही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। तो लोग अभी तक 2 साल पहले होने वाले उस वाक़े को भूले नहीं हैं। जिस तरीके से आम पाकिस्तानियों के हुकूक को सल्ब किया गया, यानी जिस तरीके से पाकिस्तान की अदालती निज़ाम को मैनेज किया गया, आम लोगों को जो है वो तंग किया गया, जिस तरीके से लोगों के वोट की तौहीन की गई, 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, जिस तरीके से लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, उसके बावजूद हुकूमत वो किसी और की बना दी गई। पाकिस्तान की सियासी तारीख में 3 तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इंटरेस्टिंगली तीनों तारीखें 9 तारीख हैं, यानी तीनों दिन 9 तारीख को आते हैं। पहला था 9 अप्रैल 2022 जिस दिन रजीम चेंज हुई, दूसरा है 9 मई 2023 जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्लानिंग, एक बहुत बड़ी साजिश की गई, और तीसरा था 9 फरवरी। 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं, उन इंतखाबात के नताइज 9 फरवरी को तब्दील किए जाते हैं। वो हामिद मीर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि पाकिस्तानी अवाम ने तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी वाले दिन वोट दिया, लेकिन नून लीग को 9 फरवरी वाले दिन वोट पड़े, जिस दिन लोग अपने घरों से नहीं निकले, लेकिन इंतखाबी नताइज तब्दील कर दिए गए। सो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा कॉल दी हुई है। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी लीडरशिप है, जिसमें शेर अफजल मरवत है, जिसमें उमर अयूब है, जिसमें बैरिस्टर गौर खान है, सेनेटर अली जफर हैं, फिर सूबाई हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की है, वहां पर तो सूबाई सतह के ऊपर जो है वो ये तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। खुद अली अमीन गंडापुर ने अपने तमाम तर MPs, तमाम तर MNS, तमाम तर जो उनकी इंतजामिया ज़िले उसको ये हदायत की थी कि बाकायदा तौर पर रजीम चेंज ऑपरेशन के 2 साल मुकम्मल होने पर जो है वो एहतजाज किया जाए। मैं इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए मुबारकबाद दे रहा हूं कि पहले दिन से लेकर अब तक जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्लान था ना, वो प्लान कामयाब नहीं हुआ। बेशक तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत कुछ हुआ है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, अदालतों से तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले आए, इमरान खान के खिलाफ फैसले आए। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप की लीडरशिप जेल में है, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फिर चौधरी परवेज इलाई, फिर मोनस इलाई बाहर हैं, फिर असद उमर छोड़कर चले गए, फवाद चौधरी जेल में थे, 2 दिन पहले वो वापस आए, इमरान इस्माइल चले गए, अली जैदी चले गए, यानी असद उमर चले गए। बेशुमार लोगों को जानबूझकर जो है वो साइड पे किया गया। शीरी मजारी साहिबा चली गई, मलिका बुखारी चली गई, यानी नेम एनीवन, बहुत से लोग जो है वो छोड़कर चले गए। उसके बावजूद आज दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी एतबार से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह कोई और सियासी जमात होती, मान लीजिए नून लीग का ताकतवर इदारों के साथ इसी तरीके से मामला तो उनके खराब होते या पीपल्स पार्टी के खराब होते, इतना क्रैकडाउन, इतना बदतरीन दौर नून लीग या पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान की किसी और सियासी जमात के ऊपर आता, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो जमात अभी तक कई टुकड़ों में बंट चुकी होती। लेकिन लोगों ने साबित किया कि इमरान खान को टुकड़ों में बंटने नहीं दिया। जहांगीर तरीन की सियासी जमात बनाई गई, परवेज खटक की सियासी जमात बनवाई गई, यानी जो कुछ हो सकता था तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, वो हर बार इस्तेमाल किया गया। लेकिन आप कुदरत का निजाम देखिए, आप कुदरत की मोहब्बत देखिए कि कुदरत ने इमरान खान को टूटने नहीं दिया। आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर, आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल आइडेंटिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पॉलिटिकल फिगर, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इमरान खान है। बेशक इमरान खान को सजाएं दी गई, अब अदालतें इमरान खान के खिलाफ सजाएं भी खत्म कर रही हैं। तो आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आज फिर एक दफा अपने घरों से बाहर निकलकर यह साबित कर रही है कि रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ एक साजिश थी। इमरान खान की चलती हुकूमत को घर भेजना एक मंसूबे के तहत, एक प्लानिंग के तहत किया गया। कोई अदम एतमाद नहीं था, कोई इमरान खान के लोग नहीं टूट रहे थे, लोगों को तोड़ा गया, मंडियां लगाई गई, बोलियां लगाई गई, और आज उसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान इस टाइम पर शदीद मुआशी बहरान का शिकार है, शदीद अमनो मान के मसाइल का शिकार है। एक इदारा जाती क्राइसिस है, पाकिस्तान की अदालतें कमजोर हुई, मीडिया कमजोर हुआ, पुलिस को पॉलिटिसाइज किया गया, ब्यूरोक्रेसी कमजोर हुई। यानी पिछले 2 साल के अंदर जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान उस स्टेज पर आ जाए जहां पर हम अपनी पुलिस पर नाज ना कर सकें, अपने इदारों पर फख्र ना कर सकें, अदालती निजाम इतना मैनेज और कॉम्प्रोमाइज हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस तकसीम हो जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख रहे हो कि
ہم آزادانہ فیصلے نہیں کر پا رہے, میڈیا تقسیم ہو, یعنی بہت کچھ ہوا. اس کے باوجود اگر کوئی شخص جیتا تو اس شخص کا نام ہے عمران خان. یہ پہلی عید ہوگی کہ عمران خان جیل میں گزار رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل انتظامیہ کی جانب سے عمران خان کو عید الفطر کی نماز پڑھنے کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. یعنی عمران خان, شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی اڈیالہ جیل میں عید کی نماز ادا نہیں کر سکیں گے. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر قائم ہوا تھا, اس ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان جو کہ جیل کے اندر ہے اس کے اوپر یہ پابندی ہے کہ جناب آپ عید نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ کے سیاسی اختلافات ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ. اس طریقے سے پاکستان میں ظلم کی داستانیں رقم ہوئی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, حضرت علی کا قول ہے, کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ظلم کی رات جتنی بھی اندھیری ہو, جتنی بھی کالی ہو, امن کا سورج طلوع ہو کر رہتا ہے. اور اب یہ امن کا سورج طلوع ہونے کا وقت آ چکا ہے, کیونکہ عید الفطر کے بعد عمران خان نے ایک بڑی تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا ہے. عمران خان نے اپنی تمام تر پولیٹیکل ٹیم کو حکم دیا تھا کہ عید کے بعد ہم ایک احتجاجی تحریک چلائیں گے. اس احتجاجی تحریک کا مومنٹم آج سے بننا شروع ہو گیا ہے. لوگوں کی بڑی تعداد نے گھروں سے باہر نکل کر دوبارہ عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر دی. اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ بھی گھروں سے باہر نکلی ہوئی ہے. تو آج کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ تمام لوگوں کو شوال کا چاند مبارک ہو, عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں. کوشش کیجیے گا کہ عید کے اس پرمسرت موقع کے اوپر آپ جہاں پر اپنے اہل خانہ عزیز و اقارب کے ساتھ عید مناتے ہیں, ان کو خوشیوں میں شریک رکھتے ہیں. اپنے ارد گرد وہ طبقہ جو عید نہیں منا سکتا, تھوڑا سا کمزور ہے, ان کو بھی اس خوشیوں میں شامل کیجیے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.